सो हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में मोस्टली मैंने जो 2023 का प्रीलिम्स दिया था तो उसमें मेरे कुछ टेक अवेज़ थे, मैं उसको डिस्कस करने आया हूँ। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने कुछ लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ सजेशंस दिए थे फॉर प्रीलिम्स। तो मुझे लगता है कि जो मैंने प्रीलिम्स दिए हैं उसका मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा और मुझे क्या लगा कि कैसा ट्रेंड पैटर्न्स चेंज हो रहा है प्रीलिम्स में नाउ डेज़। हाँ, तो फिर मैं इसमें कुछ एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस मैं बताना चाहूँगा। देखो अभी क्या हुआ है कि ना, जो फैक्चुअल एलिमेंट है ना यूपीएससी में, वो अब बढ़ गया है प्रीलिम्स में खासकर। जैसे आप देखोगे कि अभी जो 2024 का जो प्रीलिम्स था और 2023 का प्रीलिम्स था, इन दोनों साल में फैक्चुअल एलिमेंट्स के क्वेश्चंस बहुत आए थे। क्योंकि क्या हो रहा था कि 2022 तक जो क्वेश्चंस आते थे ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड होते थे या थोड़े सब्जेक्टिविटी वाले होते थे। तो उस वजह से उन सब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चंस में एक कंसेंसस नहीं बैठ पाता था कि क्या सही है। तो अभी फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए। तो आप देखोगे आपको फैक्चुअल एलिमेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड इन प्रीलिम्स। पॉलिटी, हिस्ट्री, मैपिंग और स्टैटिक मैपिंग बहुत ज़्यादा आने लगी है। ज्योग्राफी, खासकर ज्योग्राफी का ये समझिए आप 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के आने लगे हैं। ठीक है। दूसरा 2023 के जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें एक आप देखोगे कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लाइक, जिसमें ऐसा आ रहा है क्वेश्चन कि स्टेटमेंट ओनली वन स्टेटमेंट इज़ राइट, ओनली टू स्टेटमेंट्स इज़ राइट, ऐसे क्वेश्चंस की मेजोरिटी बहुत बढ़ गई थी। 2022 में बस एक दो क्वेश्चंस आए थे, 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इस साल भी हो सकता है कि हाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आए। इसके बाद देखो सीसेट ना, इस साल 2023 का सीसेट काफ़ी टफ था, काफ़ी टफ था। तो मतलब फिर क्या हुआ, 2024 में भी बहुत लोग सी सेट पढ़ने लगे थे, जो इस बार भी पढ़ना चाहिए 2025 के लिए, क्योंकि पता नहीं सी सेट बहुत टफ हो सकता है। लेकिन 2023 का सी सेट बहुत ज़्यादा टफ था। कई लोगों का कट ऑफ केवल प्रीलिम्स जीएस के बेसिस पे ही निकला था, और जिन्होंने सी सेट क्लियर कर दिया था उनके कम कट ऑफ, तो आप कट ऑफ भी देख सकते हैं 71 मार्क्स आए थे। दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है ना, वो कम हो गया है। तो अगर आप ऐसा है कि भाई बहुत दिन से मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज कर रहे हो, तो देखो रिटर्न आरओआई काफ़ी कम है, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी कम आने लगी है अब। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट में इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, स्पेशीज़ वगैरह, जनरल ऑब्जर्वेशन और एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। देन साइंस एंड टेक में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सारे पूछ रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादातर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, तो उसकी ज़्यादातर पॉजिटिव साइड वाले आंसर सही होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि किसी न्यू टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट बैटरीज, तो क्या वो इन्फ्लेमेबल है, मतलब वो जल जाएगी क्या सॉलिड स्टेट बैटरीज? तो नहीं, सॉलिड स्टेट बैटरीज़ के फ़ायदे बताने हमें। तो ऐसे स्टेटमेंट सही होती हैं ज़्यादा जिसमें ज़्यादातर फ़ायदे हैं किसी नई टेक्नोलॉजी के। सॉलिड स्टेट बैटरीज़, बस ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ी महंगी हो, अदरवाइज़ ज़्यादातर साइंस एंड टेक में ऑल द अबव सही होता है। ज़्यादा मतलब ऑल द अबव मतलब उसके एप्लीकेशंस पार्ट में मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। अब देखो, हाँ, अब एक पैटर्न तो था कि हाँ डिफ़िकल्टी लेवल हाई थी किनकी, आर्ट एंड मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एनसीईआरटीज़ आर रिवॉर्डिंग, और मोस्टली वो ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए थे। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तो खैर इतना नहीं आया था, बट एंशिएंट मेडिवल काफ़ी एनसीईआरटी से पूछा गया था, और ज्योग्राफी भी पूछा गया था। अब देखिए, जो मैं ये बताऊंगा कि कुछ ट्रिक्स जो मुझे लगा कि भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपको, मतलब कुछ क्वेश्चंस में एज आ जाती है, ट्रिक्स कह लो या फिर इसका जनरल ऑब्जर्वेशन कह लो। जैसे एक चीज़ देखो, 86 क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल सम जो होते हैं ना, जिसमें सम आए, वो मोस्टली राइट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको 86 क्वेश्चन। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, एक बार थोड़ा पॉज करके वीडियो। आपको लगेगा देखो ये मैंने एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट किया था वहाँ पर, उसका ही एक तरह से स्कैन कॉपी है ये। तो मैंने जो भी मार्क किया ना यहाँ पे, वो एक्चुअल पेपर में ऐसे ही मार्क किया था। तो सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज़, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़। तो अब ये इसमें क्या सही हो सकता है? तो अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ मशरूम्स के पास तो ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, कुछ मशरूम्स में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है, कुछ मशरूम्स में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ तो होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो हाँ, आपको ऐसा जनरल ऑब्जर्वेशन समझ में आएगा कि जो सम वाली चीज़ होता है ना, जिसमें कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होता है ये जिसमें सही हो। तो मैंने ये मार्क किया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था इसमें, फर्स्ट रीडिंग में इसको मार्क कर दिया था ऑल द अबव। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में मोस्टली सम वाली जो स्टेटमेंट होती है, दोज आर राइट। इसका लॉजिक भी ये है कि भाई अगर एक भी मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होगी, एक भी मशरूम में साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ होगी, एक भी मशरूम्स में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होगी, एक भी मशरूम्स में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ होगी, तो वो सही हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई दीज स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, सो कमिंग टू द, मैं 2022 का भी एक क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ।
ये अच्छे से पढ़ना, ये वाला क्वेश्चन 2022 का था प्रीलिम्स में। 2 मिनट पॉज करके इस वीडियो को आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें स्टेटमेंट है, बिदिबिदी इज़ ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई एक लार्ज सेटलमेंट है रेफ्यूजी की नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में, बिदिबिदी। सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बिदिबिदी। तीसरी स्टेटमेंट, सब पीपल हु फ्लैड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रेफ्यूजी कैम्प इन केन्या। हाँ तो इसमें ना देखो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर सोचोगे ना आप, तो कोई पहली स्टेटमेंट को ऐसे ही पढ़ो कि हाँ भाई ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये बोल रहा है कि केन्या के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देर इज़ ए रेफ्यूजी सेटलमेंट विच इज़ नेम्ड एज बिदिबिदी। तो देखो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमें पता नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि कुछ लोग, अब हमें पता नहीं कि बिदिबिदी कहाँ है, लेट इट बी कहीं पे भी कोई कंट्री में, कुछ लोग जो साउथ सूडान से सिविल वॉर से भागकर बिदिबिदी में आके रहने लगे। सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन बिदिबिदी। तो देखो कोई बिदिबिदी कहीं पर भी हो, अगर एक इंसान भी ना फ्लैड होके साउथ सूडान सिविल वॉर से बिदिबिदी में आके रहने लगा, साउथ सूडान से एक इंसान भी रहने लगा ना सिविल वॉर से, कहीं पर भी बिदिबिदी हो, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती। तो इस स्टेटमेंट की चांसेस ऑफ बीइंग राइट इज़ वेरी हाई। थर्ड स्टेटमेंट, सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम सोमालिया के सिविल वॉर से, एक ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है केन्या में, वो वहाँ पे रहने लगे। अब देखो ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है क्योंकि ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है केन्या में। अब ये देखो यहाँ से तो साउथ सोमालिया से आए होंगे ददाब में, ये सही है, लेकिन क्या ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स केन्या में ही है, ये पता नहीं हमें। तो देखो मैं ना अगर इसको अटैम्प्ट करा था मैं ये सोचता अटैम्प्ट करता, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही होनी चाहिए, तो थर्ड गलत हो गई। ओनली 3। वन स्टेटमेंट ना देखो फैक्चुअल है, तो मैं अगर जाऊँगा इसमें एप्टीट्यूड में 3 स्टेटमेंट है, उसमें से मैं सेकंड और थर्ड को, मतलब सेकंड तो सही है ही, अब थर्ड को मोस्ट प्रोबेबली मैं सही मानूंगा, लेकिन फर्स्ट को गलत मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत फैक्ट है, और अगर नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं हुआ, साउथ ईस्ट में भी हुआ, या फिर साउथ वेस्ट में हुआ, या फिर साउथ वेस्ट में हुआ, तो ये स्टेटमेंट केन्या के भी कहीं पे भी हुआ, तो ये चांसेस ऑफ दिस स्टेटमेंट बीइंग रॉन्ग इज़ वेरी हाई। तो मैं क्या करूँगा कि इस स्टेटमेंट को गलत मानूंगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को, और सेकेंड और थर्ड को सही मानूंगा, क्योंकि थर्ड भी ऑल्दो ये सिविल वॉर ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या में, लेकिन मैं उसको सही मान के चलूँगा। सो आंसर बाय गोइंग बाय दैट लॉजिक वुड बी सेकंड एंड थर्ड, और आंसर यही है, इसका आंसर था सेकंड एंड थर्ड बाय यूपीएससी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखना, और भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं, सम वाले क्वेश्चंस आप भी देखना, जैसे एक नन वाला क्वेश्चन है ये वाला, विथ रेफरेंस टू कोल, ये मैंने एक्चुअल पेपर में अटैम्प्ट किया था, और सिंपल मैंने मार्क किया था कि सिंपल है। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू, इसको 1 मिनट पॉज कर दो, इसको अटैम्प्ट करो। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, कैसे पॉसिबल है कोई भी सी वाटर नहीं करे, एक भी करेगा तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, तो रॉन्ग। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, मैंने बोला एक तो लिखा होगा, ये एक्चुअल पेपर में लिखा था मैंने, तो ये भी गलत हो गया। नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? नन। समझ रहे हो? मतलब ऐसे ना प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस ना काफ़ी हेल्प होती है, कुछ क्वेश्चंस में तो काफ़ी हेल्प होती है, ये नन सम काफ़ी। इसके बाद एक चीज़ देखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ना मोस्टली एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे 2 स्टेटमेंट आती है ना, कि स्टेटमेंट 1 बताई, फिर स्टेटमेंट 2 आई, फिर इसमें है कि यार इस फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करती है पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि दूसरी स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन नहीं करती, तीसरा ऑप्शन होगा कि एक स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ ऑप्शन होगा कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आप देखना मेजरली अगर आप PYQ एनालिसिस करोगे ना, ये 2023 का, इसमें देखना मोस्टली ऐसे वाले स्टेटमेंट एक सही हुआ है इसमें। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये मुझे पता था एक्चुअली फैक्चुअली भी कि ये मार्सुपियल्स ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पाए जाते हैं, तो हाँ ये सही स्टेटमेंट है कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत इनकरेक्ट है। ऐसा करके आप देखोगे ज़्यादातर जो 2 स्टेटमेंट ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आंसर ऐसे ही, या तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड गलत है, या फिर सेकंड करेक्ट है, थर्ड वो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले ये कोशिश किया करो ये वाला एक कोई स्टेटमेंट को गलत सोचने की, गलत प्रूव करने की अपने दिमाग में, देन आपको आंसर आने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। और कम ही होंगे जिसमें ना बी ऑप्शन सही होगा, कि मतलब वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है ना, तो एक्सप्लेनेशन भी सही होगी उसकी। तो एक बार ये देखना पैटर्न, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको कुछ हेल्प होगा।
हाँ ये वाला हो गया आपका डिस्कशन इस पॉइंट पे। और मेरा हाँ एक और ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की मैपिंग भैया अच्छे से करके जाना, अफ्रीका की मैपिंग अच्छे से करके जाना, क्योंकि अफ्रीका की मैपिंग है ना, अफ्रीका की मैपिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हर साल ही आ रहे हैं। इसके बाद कॉमन लॉजिक्स हैं, जैसे कुछ कि भाई कोई आया ऐसी स्टेटमेंट कि भाई ये जो टीटी है वो हर नेशंस पे बाइंडिंग है, या फिर ऑल नेशंस ने इसको साइन कर दिया है, तो बाइंडिंग कोई नहीं होती, सवर्निटी के हिसाब से हर कंट्री अपने अपने एक्सेप्शंस ले लेती है। और दूसरा एसएनटी पे एक क्वेश्चन कि भाई एप्लीकेशंस पार्ट है ना, वो सारी एप्लीकेशन सही होते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने उसको 2 मिनट 1 मिनट में कर दिया था, पॉज करना है इसको, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। एक्सेलरोमीटर का फंक्शंस पूछे थे कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, इसमें यूज़ हो सकता है एक्सेलरोमीटर। अब मैंने इतना सोचा नहीं था, हाँ भाई न्यू टेक्नोलॉजी है, यूज़ हो सकती होगी। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव, ये भी सही लग रहा है मेरे को। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन, हाँ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन तो मुझे पता ही है कि भी एक्सेलरोमीटर यूज़ होता है। ऑल द 3 बस मारा था, आप ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट मिल सकते हैं आपको। अब एक देखो यूपीएससी क्या करता है ना, स्टेटमेंट को वो कर देता है इंटरचेंज, ये वाला क्वेश्चन देखना। अब ये क्या कुछ नहीं किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स को और क्रूज मिसाइल्स को ऐसे चेंज कर दिया आपस में कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। अगर आप इसको ढंग से सोचोगे ना, 2 मिनट शांति से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पॉज लेके, और आपको रियलाइज़ होगा कि भाई कुछ नहीं किया, इंटरचेंज कर दिया है, क्रूज मिसाइल्स को इसका लिख दिया है और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसका लिख दिया है। तो ऐसा कहीं आपको पैटर्न मिल जाएंगे। अग्नि में भी यही किया है, अग्नि जबकि सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ब्रह्मोस है क्रूज मिसाइल, तो ऐसा चेंज कर दिया तो आंसर इसका नहीं इधर होगा। अब देखो एक ना ऐसे मैं एक, अब देखो सम मशरूम्स वाला ये क्वेश्चन था ना, वैसे सिमिलर एक क्वेश्चन है ये वाला भी, ये भी शायद 2023 में है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद पीएच बिलो 3। कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था, हाँ भाई समय तीनों में ही, और कुछ ना कुछ तो हो गई, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो ग्रो हो ही सकता होगा, तो मैंने ऑल द मारा था और सही है मोस्टली, ऐसे ही आता है। एक हाँ मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में ये वाली स्टेटमेंट भी देखना, जैसे ये वाला है। अब देखो फैक्चुअल स्टेटमेंट कौन सी है इसमें, पॉज लो इस अटेम्प्ट इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये थोड़ा फैक्ट है। बुद्धा वो स्टूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, हाँ तो फैक्चुअली भी सही है और जनरली हाँ भाई एक माइल्ड स्टेटमेंट है, इसको सही कराने की कोशिश कर रहा है ना। बुद्धा वॉज ए वोटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हाँ भाई ये चीज़ें ना सही लग रही हैं, वोटिव तो है ही और कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एक्चुअली में बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको ना एक मेमोरी की तरह रखा जाता था रेलिक्स ऑफ बुद्धा के लिए। हाँ तो 1 स्टेटमेंट गलत हो करी थी मैंने, सेकंड और थर्ड सही थी, तो ऐसे ओनली 2 आंसर आ रहा था इसका। तो देखो ये कुछ ना जनरल पैटर्न है, ऐसे पीवाईक्यू का आप भी एनालिसिस करना, जैसे मैंने अटैम्प्ट किया था ना पीवाईक्यू 2023 का एक्चुअल में, तो ये मेरे को एक जनरल ऑब्जर्वेशंस थी। और इस तरीके से अगर आप 1-2 बार और सोचोगे ना पीवाईक्यू तो हेल्प होगा। आखिर के दिनों में देखो पीवाईक्यू करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और स्टैटिक ज़्यादा पढ़ना, मतलब करंट तो ठीक है छोड़ भी दोगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट स्टैटिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट देन करंट, एंड पीवाईक्यू इज़ द किंग, और पीवाईक्यू इज़ द किंग मेकर। तो अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, और ऑल द बेस्ट। कुछ अगर आपको कुछ भी चीज़ लगे ना, कुछ चीज़ का आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं जैसे टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और 1-2 ईयर का मैंने जो अटेम्प्ट किया था मैं कोशिश करूँगा उसके भी एनालिसिस लेके आऊँ ऐसे ही। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। होप आप अच्छे मार्क्स से टारगेट करके फिल्म्स का क्लियर करो, और ऑल द बेस्ट।